ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ महाराज ठीक है ठीक ठीक है पंजी का बड़ा बस इसे एरिए लेके चाहिए होर कोई मकान महला थोड़े है इतने बड़ा पंजी का बहुत सफिशिएंट ठीक है थैंक यू ऐसे थोड़े क्या बात है बहुत अच्छा ढोडे बना दे मक्के का ढोडा ते सरेआं दा साग ठीक काम ठीक चला खड़ा खड़ा लोग खाते काम ठीक चला ठीक चला ना कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं कोई चलो बहुत अच्छा काम चलता रहो ना आगे ना तो देख सकते हैं इस समय हम चिंताव वैली में हैं और यहाँ पे पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कोई परेशानी कोई दिक्कत गोलगप्पे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप दे हैं उम्मीद दे तहत जुगल मगोत्रा दे कट जी 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 अनिल भैया खिलाते बल्कि खाने आते हैं बड़ा अच्छा कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है चलो बड़ा अच्छा करो काम होता जी ये करो नमस्कार टीम हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। तो आपको बताते चलें कि इस समय हम सियाड़ बाबा में हैं और आज के दिन की बात करते हैं तो आज का दिन हमारा पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी के साथ रहा। आज रियासी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो चाहे हम पौनी ब्लॉक की बात करें फिर अरनास ब्लॉक हो या फिर रियासी ब्लॉक हो, आज हमें इनके साथ जाने का अवसर मिला है और कहीं ना कहीं आज ऐसे स्थानों के ऊपर भी ये पहुंचे हैं जहां पे टूरिस्ट की आमद जो है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज भी कुछ बेसिक जो फैसिलिटीज वहां पे होनी चाहिए उनकी दिक्कत है। लोगों ने भी इनसे बात की है, आइए इनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अजीत सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। शुक्रिया प्रदीप जी। आज हम सुबह से ही निकले हैं, भिन्न कार्यक्रमों में गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, उसके बाद कई जगह पे धार्मिक कथाएं सप्ताह चल रहे थे, वहां जाना हुआ और उसके बाद बड़े ही खूबसूरत हमारे दो डेस्टिनेशन जहाँ पे एक चनका जो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा डे बाय डे बड़ा ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है और काफी मैं देख रहा हूँ टूरिस्ट जो है उनका रुझान जो है चनका की तरफ रहता है। तो वहां भी मेरा जाना हुआ, बड़ा खूबसूरत स्थान है, बड़ा बढ़िया वहां पे टूरिस्ट प्लेस है। लेक है चुनाव चंद्रभागा नदी की लेक, अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत नजारा है और जो वहां पे एक उसके किनारे प्लेटफार्म, यहाँ पे पेड़ लगे हैं और खास तौर पर मैंने देखा कि वहां पे जो अभी नए स्टॉल्स वहां पे लोगों ने खोले हैं, तो एक तो मैं कहूंगा कि हमारे लोकल लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार वहां मिला है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी रियासी को, जिन्होंने काफी इनिशिएटिव उसका लिया है। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है वहां, लेकिन मैं फिर भी जितना किया है उसके लिए भी बहुत ज्यादा मैं एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करता हूं। एक तो मैं ये कहूंगा कि जो मोदी जी का सपना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, लोगों को अपने पांव पे खड़ा किया जाए और हमारी माताएं बहनें, मैंने देखा कोई क्यूर बना रहा है हमारा, कोई वहां पे जो मक्की की रोटियां बना रहे हैं, कोई नूडल्स बना रहा है। तो बहुत सारे हमारी माताएं बहनें वहां पे काम कर रही हैं, हमारे नौजवान वहां पे काम कर रहे हैं, उनको एक रोजगार मिला है, वो सेल्फ रिलायंट हुए हैं, अपने पांव पे खड़े हुए हैं, तो बड़ा अच्छा वहां पे लगा। और दूसरा क्लाइमेट बहुत बढ़िया वहां रहा। आज तो बारिश भी आ गई, हम भीग भी गए, लेकिन वहां पे मैंने देखा बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं ये भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा कि वहां जो लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं उनके लिए परमानेंट कोई शेड्स होने चाहिए, क्योंकि बारिश जब हो जाती है तो मैं देख रहा था सारे जो टूरिस्ट भी वहां आए थे तो सारे भाग रहे थे, कोई गाड़ियों में छुप रहा था। वहां काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाने की जरूरत है। जब कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार आई, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे, एक उम्मीद जागी धार्मिक स्थानों को लेकर। रियासी जिले की बात करते हैं, सबसे पहले हम गुप्तकाशी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी तकदीर बदलने में आपने एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया और इस समय सियाड़ बाबा में है। क्या लगता है सियाड़ बाबा कब ये इस स्थान को फिर से उजागर होगा? काफी ज्यादा आमद यहाँ पे होती है, लेकिन दफा 144 लगी हुई है नीचे जाना,
यहाँ पे जो है वो नहीं जाने की परमिशन है, तो क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मैं प्रदीप जी कहूंगा, ये जो सियाड़ बाबा है, ये तो इतना खूबसूरत यहाँ पे जगह है, इतना बढ़िया वाटरफॉल है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का इतना बढ़िया वाटरफॉल जो है पूरे हिंदुस्तान में कहीं है। एक मसूरी में एक वाटरफॉल है, लेकिन इसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है, इतना नेचुरल है। और यहाँ पे काफी ये डेवलप भी था, बड़े अच्छे यहाँ पे पूल्स भी बने थे, यहाँ ब्रिजेस भी बने थे, चेंजिंग रूम्स भी बने थे। लेकिन नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, क्योंकि 2-3 बार यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक तो कई बार जो है यहाँ पे पस्सी वगैरह भी गिरी, कई बार यहाँ नहाते नहाते ऊपर से पत्थर वगैरह भी गिरे, जिससे कुछ हमारे टूरिस्ट लोगों की यहाँ पे जान भी चली गई। उसके बाद जो है ये स्टेप्स उठाए गए, लोगों को रोका गया, 144 लगाई गई। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी तरफ अब ध्यान देने की जरूरत है। जो एरिया जहाँ पे पत्थर गिरते हैं, मुझे लगता है उस एरिया को छोड़ के उसके आगे जो है कोई पूल्स डेवलप करने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में के दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा रश रहता है। मैं आज भी यहाँ पे खड़ा हूँ तो देख रहा हूँ इतना टूरिस्ट जो है बाहर से, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से लोग जो हैं इस डेस्टिनेशन पे आए हैं। यहाँ पे आके कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई यहाँ पे माथा टेक रहा है। तो एक पिछले इंसिडेंट्स को देखते हुए भी, मद्देनजर रखते हुए, आने वाले टाइम पे यहाँ पे दोबारा टूरिज्म डिपार्टमेंट को यहाँ पे देखना चाहिए, और जो पीछे नुकसान हुआ है उनको देखते हुए, सेफ्टी लेते हुए, जहां ऊपर से जो पत्थर आते हैं उसके लिए कोई जाले का माध्यम ढूंढना, जहां कोई और कंक्रीट करना, इस तरीके के कोई स्टेप्स उठा के इसको दोबारा जो है वो डेवलप करना चाहिए। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा सियासी बात करें, 2024 की बात करते हैं तो कहते हैं ये साल जो है चुनाव का साल है। अब विधानसभा चुनाव की स्टेटमेंट मोदी जी द्वारा दे दी गई है, तो क्या लगता है कितनी तैयार है भाजपा अगर जम्मू कश्मीर के में विधानसभा चुनाव की बात करते हैं? जहां तक भाजपा का सवाल है, मैं ये कहूंगा हम तो 24/7 जो है वो तैयार हैं। भाजपा तो हर समय ग्राउंड पे रहती है, आपने देखा हम हर समय लोगों के बीच में रहते हैं। और चुनाव तो होने ही है प्रदीप जी, कितनी देर तक पीछे ठीक है डिलिमिटेशन चलती रही, प्रोसेस चलते रहे, अब तो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। पार्लियामेंट के चुनाव भी अब खत्म हो गए। अब तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, मोदी जी ने भी जो है इलेक्शंस के दौरान भी कहा, और हाल ही में जब वो योगा डे के ऊपर कश्मीर में आए थे तो वहां भी उन्होंने कहा कि प्रोसेस चुनाव की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और बड़ी जल्दी जो है यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। और उसके बाद सब ठीक रहा तो हम जो है यहाँ की जो स्टेटहुड है वो भी वापस करेंगे। मोदी जी का कहना ये कोई छोटी बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है। तो जहां तक बीजेपी का सवाल है, हम तो 24/7 तैयार हैं, जब मर्जी चुनाव हो जाए। अब तो वोट बनना भी शुरू हो गए, आपने देखा इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो गई है, नए वोट एडिशन डिलीशन शुरू हो गई है। तो अब मुझे लगता है ये सब इलेक्शंस की प्रोसेस ही है। और मैं आपके माध्यम से सभी से कहूंगा कि नौजवान लोगों से भी कहूंगा, जिनके वोट 18 साल के हो गए हैं, जिनका नहीं बना है, वो भी वोट बनाए। और जो है जहां किसी और कारण किसी का वोट नहीं है, तो इस समय प्रोसेस जारी है, वो अपना वोट बनाए ताकि आने वाले चुनाव में वो जो है वो वोट डाल सके। कुछ बड़े मुद्दे भी हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, डेली वेजर एक बड़ा मुद्दा रहा है, प्रयास जो था वो किया गया उनको। क्या लगता है ये मुद्दा जो है चुनाव से पहले इसका हल कोई नजर आता है? देखिए, इसके बारे में प्रदीप जी, हम जब हमारी पिछली बार भी सरकार थी, हमने बड़ा सीरियस इसका लिया था, क्योंकि आप जानते हैं ये सारे लोग जो हैं 2014 से पहले के लगे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इसमें ना जाके, हमने कहा ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं जो ये लगे हैं, हमने उसमें नहीं जाना ये किसने लगाए हैं, लेकिन इनका परमानेंट हल ढूंढना हमारा फर्ज है। सारे हमारे जितने भी एमएलए थे उन सभी ने ये बात बड़े जोर से रखी, एक पॉलिसी के तहत इनका जो है वो हम हल करेंगे परमानेंट। तो उसके बाद ज्यादा देर गवर्नमेंट रही नहीं, आप जानते हैं, थोड़ी देर ही रही, तो बीच में ये प्रोसेस इनकी रुक गई। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखता रहा, मैं गवर्नर के पास भी ये लोग मिले, और भी
सभी ने इनको यकीन दिलाया कि हम जरूर आपका जो है परमानेंट हल करेंगे और जरूर होगा इनका। एक मुद्दा इन दिनों की बात करते हैं, पेपर हाँ। लीक का मुद्दा। जब भी कोई जॉब्स वगैरह निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, इस तरह की धांधली हो जाती है, सही राइट वाले को उसका हक नहीं मिलता। इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे आने वाले चुनाव के देखिए, बाद? अभी आपने देखा नीट के एग्जाम में भी पेपर लीक हुआ था। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांग कानून इसके खिलाफ बना दी है। उन्होंने तो कहा है कि इसके लिए उसको जो एक सजा उसकी कितनी ज्यादा रख ली और जुर्माना उसका देखा आपने कितना जो है एक गवर्नमेंट ने तय कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है। आने वाले टाइम पे इस पे लगाम लगेगी और जो बच्चे जो मेहनत करते हैं और जो लोग ये शैतानी करके जहाँ इस तरीके की घटनाएं करते हैं उसमें ये रुकावट होगी। धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी, आज इनका विजिट जो है वो रियासी के विभिन्न क्षेत्रों में रहा है और हमारी आज इनसे भेंट की गई है। कुछ लोकल्स मुद्दों के साथ साथ बड़े मुद्दों पे भी इनसे बात की है। क्या इनका कहना है, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।